इरशाद भट्टी साहब, ये कहिएगा सर, जहां बाकी सारे मामलात के ऊपर आप बात करेंगे वहां ये लेजिट सवाल है कि आज क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दायर करी है, फ़ौरन क्यों नहीं अदालत से रुजू किया गया? मैडम शेख, ये मैंने भी पूछा है। वो अभी कह रहे थे कि दरख्वास्त बना रहे हैं, बहुत सारे हमने पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, लिहाजा आराम से कल करेंगे, करते रहें, उनकी मर्जी। अच्छा, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि बिलाशुबा शिफा जाने वाले हर रास्ते में फूल बिछाए गए थे, फैमिलियां खड़ी थीं, लेकिन इतने लोग नहीं थे कि सिक्योरिटी मसाइल पैदा होते। हुकूमत झूठ बोल रही है। और आखिरी बात, नारों की शर्मिंदगी से बचने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी ना माना, हुकूमत ने चीट भी किया, हुकूमत ने झूठ भी बोला, हुकूमत खुद भी मामू बनी और हमें भी मामू बनाया। मैं वो नारे ज़रूर सुनना चाहूँगा जिसकी शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि ये जो अब शर्मिंदगी है ये उससे कम पड़ गई है। और वो नारे में एजाज़ भाई से इसके बाद, क्योंकि रिपोर्टें इतनी ऊपर गई कि नारे बजने वाले हैं, मियाँ यहीं पे, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ये हिसाब यहीं पे बराबर कर लेते हैं। एजाज साहब, यानी इतने नारे कि वो मासूमाना नारे हमें बता दें प्रोग्राम के बाद। सर, इतने नारे शदीद के हुकूमत ने तौहीन अदालत, भट्टी साहब के मुताबिक हुकूमत ने तौहीन अदालत कर दी। नहीं, तो इन्हें अदालत की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एम्बेरसमेंट से बचना था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के नहीं हुआ। ये डील किसी बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पे है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसी पार्टी की, इसी लीडर की आपको ये सारा सिस्टम चेंज करने की जो बातें हो रही हैं उसकी सपोर्ट की छोटे लेवल पे खान साहब, इतने बड़े लीडर, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, नो डाउट, ये छोटे लेवल पे डीलिंग कैसे हो सकती है, कैसे होती है, क्या मतलब है? वो इस तरीके से हो सकती है कि एक तो ये है कि आप उनको बिल्कुल रिहाई दे दें, अच्छा, उन्हें बैरून मुल्क जाने दे दें, वो तो नहीं हुआ। लेकिन उनको ये रिलैक्सेशन तो मिली कि वो जेल से निकलकर हॉस्पिटल में आए, लोगों में आए, यानी कि डॉक्टर्स के पास आए। ये आपने भी कहा, ये फखर साहब ने भी कहा जी, ये तो पहले भी हो रहा था, ये तो पहले कैसे हो रहा था? बेनजीर पहले भी हो रहा था। बेनजीर, ये रिलैक्सेशन है कि उन्हें अगली बेनजीर, ये रिलैक्सेशन है आपके ख्याल में, बाहर निकाला गया? ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये हक है इमरान खान का। बेनजीर को कमेंट करने का मौका दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं होता ना सर, बेनजीर को कमेंट करने का मौका दीजिएगा। अलीना, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है हम सियासत नहीं करना चाहते किसी की सेहत पे, अगर आपने उनका इलाज कराना था तो मज़हर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप पिम्स में इलाज करा देते, फिर उनका आप दिखा देते अदालत में जाके, देखें चले हम शिफा नहीं लेके जा सके लेकिन हम पिम्स में ले गए। लेकिन आप पिम्स में क्यों लेके गए? उनको एक मेडिकल चेकअप के लिए। अदालत के फैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप चेकअप के लिए लेके जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है आप एग्जामिन करेंगे और फिर इलाज कराएंगे। इलाज तो फिर यही होता है ना जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। और अलीना, जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी इश्यूज थे, सिक्योरिटी के थे, जो भी थे, ज्यादातर वकला यही कहते हैं कि सही प्रोसीजर ही यही था कि आप पहले अदालत के पास जाते। अगर आपने दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना था। थोड़ा सियासी गुफ्तगू पर अगर मैं आऊँ, मुख्तसरन ये बताइएगा, यहाँ पर आपको क्या लगता है, जब बिलावल भुट्टो का भी मैंने जिक्र किया, जब वो भी सवाल उठाते हैं और वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो अभी एजाज ने भी कहा छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पर, व्हाट इज हैपनिंग? हुकूमत को समझ नहीं आ रही या वो काउंटर कर रहे हैं? मेरी राय में स्पेकुलेशन है, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये इतना बड़ा सरप्राइज था, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो भी अब एक जिद में अड़ गई है कि हम उनको शिफा नहीं लेके जाएंगे, किसी और हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है, फखर दुरानी साहब। अलीना, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो बेनज़ीर भी बात कर रही हैं कि ये हो सकता है कि हुकूमत जो है वो जिद में आ गई और हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर किया, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि शायद ये कोई मिसगाइड कर रहा है। देखें, ये जो सिक्योरिटी की टोटल जिम्मेदारी है वो किसकी थी? यहाँ पे इस्लामाबाद में जो इमरान खान को लाना था और ले जाना था, ये सारा कुछ वो वजीर दाखिला की है। वजीर दाखिला सब जानते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कंफ्यूजन है, ये सिविलियन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये एक मुत्तफिका फैसला है
जो कुछ किया गया है ये जो नून लीग और उसके साथ साथ जो एस्टैब्लिशमेंट हैं दोनों ऑन बोर्ड होते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई कंफ्यूजन की वजह से किया गया है या हुकूमत ये जिद वाली जो है वो अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और ना ही कोई हुकूमत जो मैं समझता हूं कि ये जो शहबाज शरीफ फ्लैट गवर्नमेंट है वो कोई इस तरह का कि एस्टैब्लिशमेंट शायद कोई उनसे दूर हो रही है तो इस वजह से उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसलिए वो जिद में कर रहे हैं। ऐसा ये मुमकिन नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकली ये मैं समझता हूं कि अच्छा, वैसा भी बड़ी दूसरी बात एक जो मुख्तसर प्लीज फखर दूसरी एक पॉइंट जस्ट एक और जो मजहर साहब बात कर रहे थे ना कि हुकूमत को चाहिए था कि ये पहले ही बता देते कि शिफा हॉस्पिटल में ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हुकूमत ने सेम डे ही अनाउंस किया और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, उसमें ये बताया गया और रीजन बताई गई कि क्यों जो है ये शिफा जो हॉस्पिटल है वो उसमें नहीं ले जा सकती। वो ये कि प्रिजन रूल के तहत अगर ये इस तरह हुकूमत मजाज नहीं है और अगर हुकूमत अदालत ने एतराज लगाया उनकी दरखास्त के ऊपर और वापस कर दी, बट हुकूमत ने एतराज उठाया था। मजहर अब्बास साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, फखर आपका पॉइंट आ गया। मैं वो बात नहीं कर रहा फखर, मैं बात ये कर रहा हूँ कि रात को जब आपको ये सिक्योरिटी अलर्ट मिला कि वहाँ सिचुएशन है तो सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को ये बताया जा सकता था कि जी ये हम इस वजह से अमल शिफा नहीं ले जा पा रहे, तो उससे मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता। देखिए एक गले की हड्डी है। उसके अलावा एक जो फखर ने बात की है उसके ऊपर अगर आप जवाब देना चाहें, वो समझते हैं कि इसमें ये कोई पैगाम नहीं है, कोई साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ। वो कहते हैं ये एक साथ पैगाम दिया गया है खान साहब को कि आप कंप्लाई करेंगे तो हम आपसे कंप्लाई करेंगे और आपके लिए रिलैक्सेशन हो सकती है। आप उस फैसले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल देख लें गवर्नमेंट का और शाम का रद्द-ए-अमल देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मुझे लगता ये है कि गले की हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अब ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बड़ा बनना चाहिए, वज़ीर आज़म को बड़ा बनना चाहिए। एक तरफ आप डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये हरकतें करते हैं। ये जो सिचुएशन है इससे सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट होती है। गवर्नमेंट बड़ी बने, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर जेल में वो हो रही हैं, क्या आप इस हवाले से गवर्नमेंट खुद आगे बढ़े और इससे एक माहौल बनता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इमरान खान की गिरफ्तारी भी अगर आपको याद हो, और एजाज़ और फ़खर इनको भट्टी साहब सबको याद होगा कि किस तरह गिरफ्तार किया गया था उन्हें और किस तरीके से कल जो कुछ हुआ उससे गवर्नमेंट की नेक नामी नहीं हुई है, गवर्नमेंट की बदनामी हुई। ठीक है जी।